नमस्कार दोस्तों, सुमो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों क्लास 10th में हम जो है मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सभी बच्चों की समस्या नज़र ये आ रही है। सभी बच्चों की शिकायत है कि क्या सर अभी से जो जुलाई से हम पढ़ के क्या सिलेबस पूरा खत्म कर सकते हैं, क्या जो है पूरा का पूरा सिलेबस आएगा जो एग्जाम होने वाले हैं 2021 में। तो इस सारी बातों का जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे और क्लियर करेंगे कि आखिर में कैसे आप पढ़ें और कौन चैप्टर कहाँ से उठाएं, ताकि जो है आप अच्छा सा नंबर भी गेन कर पाएँ और आपका सिलेबस भी कवर हो पाए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे 15 चैप्टर इस तरह से सीक्वेंस में दिए हैं तो आप इसी तरह से पढ़िए, ठीक है। जो चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं और आसान है उसे आप पहले पढ़ लें, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझना। और दोस्तों आज की वीडियो में बहुत हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की स्किप आज नहीं करना है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन चैप्टर बहुत आसान है और कहाँ से आसानी से नंबर उठाया जा सकता है, किस चैप्टर को हम जो है लास्ट में पढ़ेंगे, कौन सा पहले पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कशन आज होगी और आज क्लियर होगा कि कहां से हम चैप्टर को शुरू करेंगे। क्लियर है। सबसे पहली बात, आज ही नोटिफिकेशन आया है कि आपका जो एग्जाम होने की जो संभावना है, या तो फरवरी में एग्जाम नहीं होगा या तो मार्च में होगा। अगर मार्च में एग्जाम होगा तो आपका जो है 30% सिलेबस रिड्यूस होगा, कम होगा। अगर अप्रैल में एग्जाम होता है, आपका अप्रैल में एग्जाम होता है तो 20% जो है आपका सिलेबस कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है यूपी बोर्ड द्वारा, जो इलाहाबाद जो इसका बोर्ड है वहां से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है, जबकि सीबीएसई बोर्ड का ऑलरेडी कम कर दिया गया है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो समझ लें कि कोई भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक ऐसा नहीं होगा कि चलो चैप्टर 3 शुरू के 3 चैप्टर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ऐसा नहीं होगा। वास्तविक संख्याओं में जितने भी टॉपिक हैं उसमें से कुछ टॉपिक को हटाया जाएगा, थोड़ा करके हर चैप्टर से जो है रिड्यूस किया जाएगा और इस तरह से कम किया जाएगा कि आपका जो है अगर एग्जाम मार्च में हो तो 30% सिलेबस कम हो, आपका एग्जाम अगर अप्रैल में हो तो 20% सिलेबस कम हो। एक चीज क्लियर कर लीजिए, तो यानी कि आपको हम चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। एक बात हुई दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सी किताब पढ़ें, इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है क्लियर होना। तो आप जो है जो एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक ना, एनसीईआरटी की जो गवर्नमेंट वाली बुक है वही आपको लेके चलना है। मैं यहाँ पे किताब भी आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसका कवर भी देख लीजिए। बहुत बच्चे जो है मनोरय की किताब लेके पढ़े, तो ऐसा नहीं है, ये आपको ये देखिए किताब है, ठीक है। इसका कवर भी देख लीजिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य हेतु ये गवर्नमेंटेड बुक है, एनसीईआरटी का ही पूरा का पूरा जो है, बस एनसीईआरटी जो है इंग्लिश में और ये बुक जो है हिंदी में। सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आपके सेम है, क्लियर है। तो ये किताब का जो प्राइस है मात्र 60 रुपये है, तो इस चीज को जाके आप ले लीजिए, 60 रुपये की मिलेगी। किताब आपके पास होना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट कि बहुत बार दिमाग में आता है कि क्या सर एग्जाम में जो सवाल हैं केवल इसी बुक से आते हैं, तो जी हाँ, 99% जो है सवाल, 99% तक बात हम कर रहे हैं, इसी की किताब से सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं इस किताब से, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये चीज एक बात हुई कि एग्जाम्पल के साथ साथ आपको पूरा का पूरा इसी किताब को पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए एक बात हुआ, और भी कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेना है हमें कि कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर पढ़ने हैं। दोस्तों टोटल मिला के हमें आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, क्लियर है। तो 15 चैप्टर हैं आपके पास जो है, अगर देखा जाए तो 5 से 6 महीने बचे हैं, 5 से 6 महीने। तो सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस खत्म हो पाएगा कि नहीं। जी बिल्कुल हो पाएगा, मैं बिल्कुल सिलेबस खत्म कर दूंगा और साथ में 1 महीने आपको रिवीजन भी कराऊंगा। और यहाँ पे रिवीजन हो गया और साथ में आपको जो 10 साल के पेपर हैं
10 ईयर, ठीक है, ये भी मैं सॉल्व कराऊंगा एकदम एक एक क्वेश्चन सॉल्व। इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, आपका 6 महीने में सिलेबस खत्म, 5 से 6 महीने में, 1 महीने में रिवीजन हो जाएगा। जो बाकी बचे समय मिलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है स्ट्रेटेजी है कि सिलेबस को पहले खत्म करना, रिवीजन करना और साथ में 10 साल के जो पेपर को सॉल्व करना। और जो यूपी बोर्ड जो है कुछ सिंपल पेपर भी जारी करता है एग्जाम से पहले, तो उसे भी हम करेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें में सबसे पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर थोड़ा सा हम कभी भी चैप्टर 1 से शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है पूरे चैप्टर 1 से लेकर 15 तक में सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है। शुरुआत के ही कुछ चीजें जो है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम खड़ा करती हैं, इसलिए हम चैप्टर 1 से शुरू नहीं करते हैं। हमको चैप्टर 2 से अच्छा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 को हम छोड़ देंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक ना, ये है रियल नंबर। तो रियल नंबर्स हम नहीं शुरू करते हैं, हमेशा चैप्टर 2 से शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी फिक्स होता है कि कौन क्वेश्चन आएगा। ठीक ना, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 से ही शुरू करेंगे, चैप्टर 1 हम अभी नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण ये दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों का कनेक्शन चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का आपस में बहुत जबरदस्त रहता है। अगर चैप्टर 3 समझ में आ गया है तो चैप्टर 4 भी आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, एक आपको पढ़ने को मिलेगा समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक अकेले एक ऐसा चैप्टर है जो कि इसमें भी क्वेश्चन एकदम फिक्स रहते हैं कि इसी टाइप के सवाल आते हैं, जो हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज, ट्रायंगल। दोस्तों जितने भी सारे बच्चे हैं आप सोच रहे होंगे कि आप ट्रायंगल में अब नया क्या आ गया। हीरोज फार्मूला अभी पढ़े 9th में। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। लेकिन वो सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी है, इसमें हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम, और साथ में कई चीजें और हैं जो हमें मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको नया मिलेगा। इसमें निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल भी आपके लिए नया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको भी हम बताएंगे। ये चैप्टर जो है किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। पूरे 15 चैप्टर में आप चाहें तो हम निर्देशांक ज्यामिति से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल आइसोलेटेड है, अकेले किसी चैप्टर का किसी से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए चैप्टर 9 और चैप्टर 8 और 10, ये जो है चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक ना, और साथ में त्रिकोणमिति का जो कुछ अनुप्रयोग, यानी कि आप जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं, सीखे हैं, उसका कहाँ पे यूज होगा, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, और ये बताया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक ना, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल। ठीक ना, तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, त्रिकोणमिति का जो है अनुप्रयोग हो जाता है। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त कैसे बनता है, उसमें स्पर्श रेखाएं क्या हैं, उसमें कई चीजें आपको मिलेंगी। छोटा सा एक ही चैप्टर है, ये जो वृत्त है एक ही चैप्टर है, एक ही प्रश्नावली है, तो उसमें हमें आपको मिलेगा। रचनाएं जो है दोस्तों, ये जो है रचनाएं भी एकदम आपको मात्र 5 क्वेश्चन हम बताएंगे, मात्र 5 क्वेश्चन बताएंगे, उसी में से आएंगे। ठीक है, मात्र 5 रचनाएं बताएंगे, उसमें से एग्जाम में आपको मिल जाएगा, वो भी 6 नंबर का। ठीक ना, तो इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर 12 और 13 सबसे जो है थोड़ा सा टफ भी पड़ता है और समझने वाला भी चैप्टर है, तो 12 और 13 इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ठीक ना, इसमें क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, ये सारा चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, अभी तक जो आप पढ़े हैं घन, घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कई इसमें हैं। यहाँ पे बेलन का आयतन, ठीक है, और लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, ये सारा चीजें हम लोग पढ़ना है। तो वो सारे फार्मूले के साथ साथ इसमें जो है
कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कशन होगा। सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज पढ़ना है। माध्य, माध्यिका, ठीक ना, ये चीज हमें निकालना हम सिखाएंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीजों के बारे में पढ़ना है हमेशा एग्जाम में, इससे भी फिक्स है। बहुत बार इस बार जो बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया है शुभम क्लासेस से पढ़ के, ये सारी चीजें, प्रायिकता तो आपको मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रायिकता और सांख्यिकी मिला के आपको 12 से 13 नंबर दे देते हैं एग्जाम में, 12 से 13 नंबर। तो ये बहुत आसान भी होते हैं और फिक्स भी रहता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा जो है 15 चैप्टर का ब्यौरा। आपको 5 महीने, यानी कि अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, ये जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको 5 महीने में हम सिलेबस खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। जनवरी में आपका रिवीजन होगा, 1 महीने पूरा का पूरा रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का, ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी हो गया और फरवरी में आपका क्या होगा, आपका जो है हम हर दिन टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट पेपर होगा, 10 साल के पेपर को सॉल्व हम कराएंगे। पेपर सॉल्व करने में तभी मजा आता है जब आप पूरा का पूरा क्या करें, आप चैप्टर पढ़ लिए, ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर पढ़े और पेपर सॉल्व करने लगे, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। एक चीज और हम बता देते हैं, तो ये हुआ पूरा पूरा हमारा डिस्कशन। पेपर आपका 70 नंबर का आता है, 30 नंबर आपको पहले मिल चुका है विद्यालय से, ठीक ना। तो ये चीज हमें जो है, मैंने जो करना है वो 70 नंबर के लिए करना है, तो बहुत आसान है परसेंटेज गेन करना। बहुत बच्चों ने 70 में 70 लाया है इस बार शुभम क्लासेस से पढ़ के, ठीक ना। 70 में 70 जो है मैथमेटिक्स में लाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा पूरा जो है आप चाहें तो पूरा परफेक्ट लिख सकते हैं। 30 में 30 अगर आपका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा है, टीचर से कम्युनिकेशन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, आप रेगुलर स्कूल गए हैं, तो कोई भी टीचर जो है 30 में 30 दे सकता है। हर एक विद्यालय के जितने भी टीचर हैं अपने बच्चों को चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक नंबर दे सकें, ताकि उनका जो परसेंटेज है वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब कल से जो है हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल, बताएंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है और पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बच्चा ये सवाल नहीं खड़ा करेगा कि सर चैप्टर 1 से क्यों नहीं पढ़ा है। अगर हम चैप्टर 1 से पढ़ाना शुरू कर दें तो हो सकता है बीच में आप छोड़ दें, ठीक ना, आपको लगेगा कि अरे शुरुआत में इतना कठिन है तो बाद में क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि चीजें थोड़ा आसान से शुरू हों, ठीक ना। कभी भी घर बनाया जाता है तो ऐसा नहीं कि ऊपर ही छत डाल दिया जाता है, जो पहले बेस बनाया जाता है, ठीक ना। तो हम बेस अभी तैयार करेंगे। बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ये आसान होता है, द्विघात समीकरण है, ये सारे चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो ये रहा पूरा आज का डिस्कशन। आज का वीडियो कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल? बहुत बच्चे परेशान हैं कि सिलेबस को लेके, ठीक ना, सिलेबस को लेके खत्म होगा कि नहीं, बिल्कुल भी खत्म होगा। और ऑनलाइन क्लासेज आपको रेगुलर मिलेंगे। हमारा जो वीडियो पड़ेगा आपको 9 बजे मॉर्निंग में, ठीक ना, मॉर्निंग में आपको डेली क्लास मिलेगा, क्लियर है। डेली नहीं तो हफ्ते में 5 दिन तो मिल ही जाएगा, 5 डे एटलीस्ट। तो 5 दिन भी अगर आपका वीडियो मिलता है तो सिलेबस 5 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक्स इसमें कम किए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम बहुपद पढ़ते हैं। और जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं और साथ में बच्चों की जो समस्याएं हैं दूर करने का मेरा भरसक प्रयास रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।